हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टीएलसी में अधिशोषक रिक्त स्थान का बना होता है। ए सिलिका जेल, बी एल्यूमिना, सी दोनों ए तथा बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, टीएलसी का मतलब होता है पतली परत, पतली परत वर्ण लेखन, पतली परत वर्ण लेखन यानी कि थिन लेयर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी ये आधारित है अधिशोषण पर, अधिशोषण पर आधारित। तो देखिए, प्रश्न में हमसे पूछा है कि टीएलसी में अधिशोषक किसका बना होता है। तो चलिए समझते हैं इस विधि के बारे में कुछ। टीएलसी, इस विधि में एक कांच की पट्टिका प्रयुक्त की जाती है जिसको नाम देते हैं टीएलसी प्लेट। ये हो गई टीएलसी प्लेट। इस प्लेट के ऊपर एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल की एक परत चढ़ाते हैं। यानी ये है एल्यूमिना अथवा सिलिका जेल, सिलिका जेल यानी एल्यूमिना को पानी में घोलकर लुगदी बनाकर इस पर चढ़ाया जाता है। ये काम करती है अधिशोषक का, अधिशोषक। और जो अधिशोषक की प्रावस्था होती है वो होती है ठोस प्रावस्था, ठोस प्रावस्था। और इस ठोस प्रावस्था को यहां कहते हैं स्थिर प्रावस्था, स्थिर प्रावस्था। इस विधि में गतिक प्रावस्था विलायकी की प्रावस्था होती है। गतिक प्रावस्था ये होती है विलायकी की प्रावस्था, विलायक की प्रावस्था। और ये होती है द्रव। प्लेट के आधार से 1 या 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक लाइन खींचते हैं। वो पेंसिल से खींचते हैं, पेन से नहीं खींचेंगे, क्योंकि पेन की स्याही फिर वर्ण लेखन को प्रभावित कर सकती है। और इसे नीचे नहीं खींचनी, क्योंकि इस पट्टिका को हम एक विलायक में प्रयुक्त करेंगे। इस लाइन को नाम दिया जाता है आधार रेखा, आधार रेखा। मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। अब जिस सैंपल का पृथक्करण करना है उसको एक उपयुक्त विलायक में, कार्बनिक विलायक में डालकर एक घोल बनाते हैं। यानी यहां होगा हमारा मिश्रण प्लस कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक। इस घोल की एक बूंद को हमारी आधार रेखा के ऊपर डालते हैं, को नाम देते हैं प्रतिदर्श। पर अब सूखने के पश्चात देखिए, टीएलसी पट्टिका को कार्बनिक विलायक युक्त, कार्बनिक विलायक युक्त जार में इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि आधार रेखा, आधार रेखा विलायक में ना डूबे, विलायक में ना डूबे। अब देखिए, एल्यूमिना या जो सिलिका जेल है ये है ध्रुवीय, पोलर, ध्रुवीय।
और विलायक प्रयुक्त करते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय नॉन पोलर। और यहां पर पृथक्करण ध्रुवणता के आधार पर ही होता है। तो देखिए ये हमारे पास एक जार है, और इसमें प्रयुक्त किया है कार्बनिक विलायक। अध्रुवीय कार्बनिक विलायक, ये हो गया जार। इसमें रखते हैं टीएलसी पट्टिका को। ये आधार लाइन है और इस पर था सैंपल की बूंद। याद रखिएगा ये आधार रेखा पर जो सैंपल की बूंद डालते हैं ये केशिका नली द्वारा डाली जाती है। आधार रेखा पर सैंपल की बूंद केशिका नली द्वारा डाली जाती है और जार को ऊपर से बंद रखा जाता है ताकि संतृप्त अवस्था बनी रहे। तो ये थी हमारी टीएलसी प्लेट। अब देखिए सिलिका जेल या एल्यूमिना कैपिलरीज की तरह बिहेव करते हैं और ये विलायक जो होता है वो ऊपर चढ़ता है। विलायक के साथ साथ बूंद में उपस्थित जो घटक हैं वो भी ऊपर चढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए घटक यहां तक चढ़ा, बी यहां तक चढ़ा, ये ऊपर चढ़ते हैं अपनी ध्रुवणता के आधार पर। ए अगर नीचे है तो इसकी ध्रुवणता अधिक होगी, क्योंकि विलायक अधिक ऊपर चढ़ता है, क्योंकि यह अध्रुवीय है और जो सिलिका जेल या एल्यूमिना वो ध्रुवीय है। तो हम जानते हैं समान समान को ही घुलता है, इसलिए कार्बनिक विलायक सिलिका जेल से इंटरेक्ट कम होगा और ऊपर चला जाएगा, तथा मिश्रण का जो घटक नीचे रह जाता है, यानी जो सबसे नीचे रह जाता है वह अधिक ध्रुवीय होगा, क्योंकि वो ध्रुवीय सिलिका जेल के साथ अधिक इंटरेक्ट करेगा। अब घटकों के स्पॉट को अच्छे से विजुअल करने के लिए, दर्शित करने के लिए टीएलसी प्लेट को रखते हैं आयोडीन चेंबर में। घटकों को स्पष्ट देखने के लिए आयोडीन चेंबर में टीएलसी प्लेट को रखा जाता है तथा पैराबैंगनी प्रकाश से आवृत किया जाता है। पैराबैंगनी प्रकाश से आवृत किया जाता है। इससे घटकों के ब्राइट स्पॉट नजर आते हैं। अब देखिए घटकों के विभेदन के लिए क्या करते हैं, मैं फिर से एक बार टीएलसी प्लेट को बनाता हूं। ये आधार रेखा थी और यहां पर एक बूंद ड्रॉप कर रखी थी, ये प्रतिदर्श बिंदु था।
ऊपर। अब देखिए विलायक तो सबसे ऊपर तक जाएगा, मान लीजिए यहां विलायक है और यहां हम मान लेते हैं एक घटक है। अलग अलग घटक अलग अलग ऊंचाई पर होंगे, तो इस बिंदु से या आधार रेखा से घटक की दूरी मान ले अक्स है और विलायक की दूरी क्या है, वाई है। तो इनके विभेदन के लिए यहां निकाला जाता है मंदन गुणांक, मंदन गुणांक आरएफ रिटार्डेशन फैक्टर, ये निकाला जाता है आधार रेखा से, आधार रेखा से घटक की दूरी अक्स बटा आधार रेखा से, आधार रेखा से विलायक की दूरी, विलायक की दूरी y। इन मानों की एक रेफरेंस सारणी होती है मंदन गुणांक सारणी के आधार पर, मंदन गुणांक सारणी के आधार पर घटकों की पहचान होती है, घटकों की पहचान होती है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, उदाहरण देखिए फार्मेसी में इस विधि का बहुत प्रयोग होता है। एक मिश्रण हो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल तथा क्लोरोजोक्साजोन, तो यहां पैरासीटामोल का जो आरएफ मान है वो होता है 0.77, के लिए होता है 0.32 आरएफ मान। तो आरएफ मान अलग अलग हैं, तो फिर हम इनके स्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान कर सकते हैं। देखिए टीएलसी में अधिशोषक का काम ए और बी दोनों करते हैं, सिलिका जेल भी और एल्यूमिना भी। उत्तर हो गया विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।